नमस्कार। बजट आ गया। मोदी सरकार 3.0 ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। निर्मला ताई ने लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन बजट आते ही बाजार ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है उसने निवेशकों को चौंका दिया है। सेंसेक्स करीब 2000 अंकों की गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स में। वहीं निफ्टी में भी लगभग 500 अंकों की तेज गिरावट दर्ज की गई। विपक्ष तो वैसे इस पर अभी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। बजट को अभी बहुत से लोग समझने और बूझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जो भी एक्सपर्ट हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझने की बात है कि बाजार ने इतना नेगेटिव रिएक्ट क्यों किया, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सोना और चांदी जो पिछले 2 दिनों की गिरावट में थे, आज और ज़्यादा टूट गए। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, बाजार का सेंटीमेंट अचानक इतना नेगेटिव क्यों हो गया, और जिन निवेशकों ने शेयर बाजार या सोना चांदी में पैसा लगा रखा था उन्हें अब क्या करना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर 2-3 दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि सोना चांदी के निवेशक भी परेशान हैं और शेयर बाजार में भी जो पूरा माहौल है वो इतना नेगेटिव हो गया है। आज सवेरे बहुत से ट्रेडर्स ये सोच के बैठे थे कि बाजार से कुछ खुशखबरी आने वाली है, लेकिन अब बाजार में इतनी भारी बिकवाली दिख रही है जिसको देख के बिल्कुल से ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हुआ। इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि बाजार में इतना नेगेटिव सेंटीमेंट क्यों है। हालांकि चिंता की वजह कई है। जो लोग यह सोचकर सोना खरीद रहे थे कि कीमतें 2 लाख या 2.5 लाख तक चली जाएंगी, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। चांदी में भी जिस तरह की तेजी आई थी वह भी काफी हद तक फोमो और सट्टेबाजी पर आधारित थी। लेकिन अब क्या ये यूफोरिया खत्म होता दिख रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और भी तमाम इस आयाम हैं आज के बजट से। बहुत कुछ ऐसा निकला है जिसको समझने की कोशिश की जाने की जरूरत है। और सबसे बड़ा झटका जो है आज बजट के बाद लगा। बाजार को उम्मीद थी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में कुछ राहत दी जाएगी, और ट्रेडर तो कम से कम बहुत बेसब्री से इसका वेट कर रहे थे। वजह यह थी कि भारत में शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या अभी भी बहुत सीमित है, और एसटीटी को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है कि या तो इसे कम किया जाए या खत्म किया जाए। बजट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा बाजार को यह संकेत मिला कि सरकार जहां मुनाफा दिखता है वहां टैक्स बढ़ाने के से पीछे नहीं हटेगी। सरकार को जहां पे भी दिख रहा है कि कुछ मुनाफा हो रहा है, लोग लगे हुए हैं, वहां टैक्स ले लेंगे, और इसने एकदम नेगेटिव सेंटीमेंट बना दिया। कोविड के बाद शेयर बाजार में भागीदारी बढ़ी और उसी के साथ सरकार की टैक्स पर नजर और तेज हो गई है। और जाहिर सी बात है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन का एक बड़ा हिस्सा मार्केट से निकालते हैं, या मार्केट के में जो ट्रेड करते हैं उससे उनकी जो इनकम है उसका एक सोर्स है। अब सवाल एफडीआई का भी है। लगातार कहा जा रहा है कि विदेशी निवेश बढ़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि नेट एफडीआई के मोर्चे पर स्थिति अभी भी बहुत स्याह है, अभी भी बहुत वीक है। भारत से बाहर जाने वाला निवेश अंदर आने वाले निवेश से ज्यादा है। ऐसे में बजट से जो बड़ा बूस्ट उम्मीद की जा रही थी वह बाजार को नजर नहीं आ रहा है, और शायद इसी को लेकर बाजार में जो ट्रेडर हैं, जो बाजार के एक्सपर्ट हैं, और बाजार में जो दूसरे तमाम आम निवेशक हैं, उनमें घबराहट है। अगर एसटीटी सिर्फ ऑप्शंस और सट्टेबाजी वाले सेगमेंट पर बढ़ाया गया तो यह सरकार का संकेत हो सकता है कि वह सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना चाहती है। और इस तरह के बहुत से रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि सट्टेबाजी करने वाले या जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें बहुत से लोग जो है नुकसान में होते हैं, बहुत से लोगों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन अगर आम निवेश पर भी इसका बोझ बढ़ता है तो यह निश्चित रूप से चिंता की बात है, और जाहिर सी बात है निवेशकों को अगर हतोत्साहित किया जाएगा तो वो एक बहुत ही नेगेटिव बात होगी। अब सवाल ये होता है कि आम निवेशक क्या करे। तो जो पूरा माहौल बना है उस आउटलुक को समझने की जरूरत है। सोना और चांदी अगर किसी पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो कम से कम इस बात से परहेज करें कि अपना पूरे के पूरे 50-60% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा उसमें लगा देना वो ठीक नहीं है, वो सही रणनीति नहीं मानी जाती है। हालांकि जो भी हाल की तेजी हुई है उससे काफी बुलबुला बन गया था जो अब फूट चुका है, और आगे क्या होगा ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगे की कीमतें और नीचे आ सकती हैं, जिससे एक रियलिस्टिक लेवल बनेगा। आप कहेंगे कि ना ठीक है, जो फूला वो गुब्बारा था वो ठीक हो गया, अब यहां से लिया जा सकता है। बाजार की बात करें तो तीनों बड़े एसेट क्लास शेयर, सोना और चांदी फिलहाल दबाव में हैं, लेकिन जिन निवेशकों का नजरिया लॉन्ग टर्म का है उनके लिए यह समय धीरे धीरे और सोच समझकर निवेश करने का मौका भी हो सकता है। अगर बात ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की करें तो एक तरह से वार, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी नीतियां, इनका असर बजट की सोच पर जरूर पड़ता है। यही वजह है कि इस बार डिफेंस बजट में लगभग 21% की एक तरह से ग्रोथ दिख रहा है, और सरकार आने वाले समय में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक मजबूरी पर फोकस कर रही है। सरकार जिस तरह से लगातार कदम उठा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार का फोकस जो है वो आत्मनिर्भरता और रणनीतिक मजबूती पे है।
एक बात और समझने की जरूरत है जिसको जिसको मुझे लगता है मेंशन करने की जरूरत है। सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जैसे सेक्टरों पर जोर है। सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि भविष्य की तैयारी का एक तरह से यह हिस्सा है। इसका निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। आने वाले कुछ दिन निवेशकों के लिए उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं। सोना चांदी में अब वह तेजी लौटती नहीं दिख रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2026 में सोना अभी और गिरावट दिखा सकता है। जो अभी हाल में जो तेजी दिखी थी वो शायद वो तेजी अब थम जाएगी। और एक बात और समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे हालात स्थिर होंगे बाजार में रौनक लौट सकता है, बाजार की स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। फिलहाल बाजार ने बजट को ठंडे अंदाज में लिया है। अब बाजार कहाँ संभलता है इसको समझने की जरूरत है और इस पे लगातार नजर रखने की जरूरत है। ये बजट का फौरी जो एक रिएक्शन है वो है। हम बजट को और भी समझने की कोशिश करेंगे और उस पर जो कुछ भी इंसाइट्स होगा वो जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। कोजागरी न्यूज अपडेट में, बजट अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।